नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम सीखेंगे थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर में मैंने बताया ही था कि एमपी बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस करना है। तो साथियों, आज थर्ड चैप्टर रैखिक समीकरण, और इसी के बारे में हम आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इसके प्रश्न को हम समझेंगे कि हमें किस प्रकार से हल करना है। साथियों, मैंने बताया था कि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, और इसी का एक और टाइप होता है संगत होगी, असंगत होगी। ये आपको बताना रहता है और ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, पहले तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, समांतर होगी, इसके बाद संगत और असंगत होगी। साथियों, समझते हैं। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण किस प्रकार से होता है। इतने में ही मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। ये इतनी सी जगह पे आपको ध्यान बस रखना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान है। तो साथियों, समझते हैं कि आखिरकार रैखिक समीकरण किस प्रकार से लिखा होता है। तो रैखिक समीकरण मान के चलते हैं, पहली रेखा है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली रेखा का समीकरण है, मान के चलते हैं। दूसरे नंबर पे a2x धन b2y धन c2 बराबर में 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। आपको क्या करना है साथियों, इसमें इन्हीं दोनों समीकरणों की तुलना आपको अगर 2 समीकरण मिलेंगे तो आप उनकी तुलना इन दोनों समीकरणों से करेंगे और a, b, c का मान लिखेंगे। पहले समीकरण की तुलना करेंगे तो इस वाले से करेंगे और a1, b1 और c1 लिखेंगे। दूसरे समीकरण की तुलना करके a2, b2, c2 लिखेंगे। तो हम क्या लिख लेते हैं, a1 का मान, a2 का मान, b1 b2 और c1 c2 का मान। अब हमें क्या कर लेना है साथियों, इनका अनुपात निकाल लेना है। क्या करना है, इनका अनुपात निकाल लेना है। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। आपको क्या करना है साथियों, अनुपात निकाल लेना है। आपको जब ये अनुपात मिल जाएगा तो हमारे पास 3 केस बनेंगे। 3 केस कौन कौन से बनेंगे? पहला तो ये कि ये दोनों बराबर ना हो। पहले नंबर पे a1 a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे नंबर पे केस ये हो सकता है कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, और हो सकता है कि b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 की। एक केस तो ये हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है साथियों कि तीनों ही आपस में बराबर हो। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये 3 केस बन सकते हैं और इन्हीं केस पर हमें जवाब देना है। आपके समीकरण में अगर ये मिल रहा है तो आप बोल देंगे कि रेखा प्रतिच्छेदी है। आपको ये मिल रहा है तो रेखा समांतर है, और ये मिल रहा है तो रेखा संपाती है।
इसमें क्या होगा साथियों कि रेखा प्रतिच्छेदी है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं कि रेखा प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी। दूसरे नंबर पे समांतर, तीसरे नंबर पे संपाती, संपाती। आपको ये ध्यान ही रखना है। इसके बाद आपको अगर पूछा जाता है संगत असंगत बताइए, संगत असंगत बताइए, तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये असंगत होगा, यानी कि आपको जब ये केस मिल जाएगा तब आप बोलेंगे असंगत है। बाकी इनमें क्या बोलेंगे, ये संगत है और ये भी संगत है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस तरह से केस दे दिया जाता है और प्रतिच्छेदी है, संगत है, इस तरह का ऑप्शन है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल एक हल होगा, तो ये केस के लिए केवल और केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल होगा। दूसरे नंबर पे हमें ये याद रखना है कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। आपको इस तरह से केस मिल जाए, आपको सीधा बोल देना है कि कोई हल नहीं होगा। तीसरे नंबर केस में आप देखेंगे साथियों कि इसमें अनेक हल हो सकते हैं और सभी हल एक दूसरे से आश्रित होंगे। तो आप इस तरह से भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आ जाएगा। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने चाहिए कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में क्या है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप हल आसानी से कर पाओगे। और ये 2 नंबर फिक्स है, 2 नंबर आना ही आना है। इसके बाद 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आना है, यानी कि 3 से 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं, आप अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो साथियों समझते हैं, एक प्रश्न मैं हल करके आपको बताता हूं कि आखिरकार आप लिखेंगे इनका हल तो किस प्रकार से लिखेंगे। साथियों तो आपके बोर्ड पे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न है और यही प्रश्न आपको पूछ रहा है कि बताइए कि रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है और संपाती है। आपको बताना है। आप चाहो तो क्रम याद रखो कि पहले नंबर पे पूछा क्या जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या पूछा जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या पूछा जाएगा। तो पहले नंबर पे पूछा जाएगा कि आप प्रतिच्छेदी है, दूसरे नंबर पे समांतर है, तीसरे नंबर पे संपाती है। ठीक है। दूसरा नंबर अगर हमें मिला तो हम बोलेंगे असंगत है, बाकी सब संगत है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। आपको अब हल करना है साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पहले नंबर का प्रश्न है, एक ही मैं प्रश्न अटेंड करके आज बताऊंगा, बाकी क्वेश्चनों को मैं कल बताऊंगा आपको। साथियों देखेंगे, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसे समीकरण 2 डाल देते हैं। कल का मतलब कि अगले वीडियो पे। ठीक है। चलिए साथियों, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हम क्या करेंगे साथियों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्रमशः तुलना करने पर, क्रमशः तुलना करने पर, तुलना करने पर तो साथियों हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये वाले समीकरण की तुलना पहले वाले समीकरण से और ये वाले समीकरण की तुलना दूसरे वाले समीकरण से करेंगे। तो साथियों क्या हो जाएगा, a1
A2 B1 B2 और C1 C2 का मान हम लिखेंगे। A1 का मान क्या हो जाएगा? A1 का मान हो जाएगा 5, A2 का मान क्या हो जाएगा 7, यानी कि A1 की जगह पर पहले वाले समीकरण में क्या लिखा हुआ है? पहले वाले ही समीकरण में B1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है ये आपको लिखना है। तो साथियों इसी प्रकार से आपको लिख देना है। B1 का मान क्या हो जाएगा -4, B2 का मान हो जाएगा 6 और यहाँ पर C1 का मान हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा -9। साथियों A1 बटे A2 लिख करके हल कर लेंगे B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ये 5/7 B1 यानी -4 बटे में 6 और ये क्या है B1 बटे B2 और C1 बटे C2 यानी क्रम से ही लिखा हुआ है 8 और ये -9, ये -9। साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्याएं न्यूनतम घात में हम इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ये 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर लिखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर क्या है 5/7 ही है। ऊपर नीचे संख्याएं नहीं कटी। यहाँ पर B1 बटे B2 और यहाँ पर क्या आ गया ये -2/3 और यहाँ पर भी ये संख्याएं नहीं कट हो रही हैं। आप चाहो तो C1 बटे C2 लिख करके, आप जान रहे हैं कि अगर ये माइनस है तो अंश में हम माइनस लिख सकते हैं -8/9, ये इसी के बराबर होगा। तो साथियों देख रहे हैं कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है। A1 बटे B2 क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है और ये पहला केस लग गया। आपको ये पहला ही केस लगाना है। अगर यहाँ पर लिखा होता 5/7 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 5/7 हो जाता और ये यही संख्या होती, हम बोल देते कि सेकंड केस लग रहा है और हम बोल देते कि रेखाएं समांतर होगी। अगर यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर भी 5/7 है, यहाँ पर भी 5/7 है, तब हम बोल देते कि रेखाएं समपाती होंगी। लेकिन हमें मिला क्या, ये और ये 5/7 और -2/3 ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। सीधा हमने लिखा ये बराबर नहीं है और सीधा सीधा लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और यही आपका कंप्लीट हल होगा। साथियों देख रहे हैं कितना आसान है। आपको यही क्रम में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको सुविधा होगी, चेक करने वाले को भी सुविधा होगी और आपसे बनेगा। साथियों आप इस हल का और ये कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से इसे लिखें, जिससे कि आपके एक भी मार्क्स कट ना हो। साथियों अब हम अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सभी का मतलब ये है कि एक प्रश्न समांतर के लिए, एक प्रश्न समपाती के लिए आपको बताऊंगा। मुश्किल से 10 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद संगत और असंगत के लिए हम हल करेंगे। तो साथियों
आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप चाहो तो आपको पूछा जाए कि रेखा समांतर है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, संगत है, असंगत है, इसका जवाब दे पाएंगे। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।